वह साधारण पैदा हुआ था, लेकिन वह कभी भी औसत दर्जे का नहीं था। उसके सपने का रास्ता कांटों से भरा था, लेकिन कभी कभी एक सपना आकाश को रोशन करने के लिए पर्याप्त होता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम बात करेंगे 1999 की एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी अक्टूबर स्काई के बारे में। होमर एक छोटे दूरस्थ कोयला खदान वाले कस्बे में पला बढ़ा। यहाँ के ज्यादातर लोगों के लिए कोयला खदान में काम करना ही नियति थी। अगर कोई ऐसा सपना देखता जो खदान से संबंधित न हो, तो उसे समाज की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता। लेकिन होमर अपने पिता की तरह पूरी जिंदगी खदान में नहीं बिताना चाहता था। उसका सपना था इस कस्बे से बाहर निकलना, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कॉलेज में दाखिले के लिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जरूरी था, लेकिन होमर में अपने भाई जैसी एथलेटिक क्षमता नहीं थी। वह स्कूल की फुटबॉल टीम में भी जगह नहीं बना सका। उसके पिता ने उसे सलाह दी कि जब वह ग्रेजुएट हो जाए तो खदान में उनके साथ काम करे। यह सुनकर होमर निराश हो गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके ग्रेड खराब थे। एक रात जब दुनिया का पहला उपग्रह आकाश में दिखाई दिया, तो पूरा कस्बा इसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। भीड़ के जाने के बाद भी होमर स्थिर दृष्टि लगाए आकाश की ओर देखता रहा। उसी पल उसके दिल में एक सपना जन्मा, रॉकेट बनाना। जब उसने अपने परिवार से इस बारे में बात की, तो उसके भाई ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी मां ने उसे सांत्वना दी। अगले दिन होमर ने गन पाउडर से भरा एक छोटा सिलेंडर तैयार किया और उसमें आग लगाई। विस्फोट की आवाज सुनकर उसकी मां घबरा गई और बाहर आ गई। जब उसने देखा कि बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो वह क्रोधित हो गई। होमर को एहसास हुआ कि उसे रॉकेट के बारे में और ज्ञान प्राप्त करना होगा। होमर ने लाइब्रेरी में रॉकेट से संबंधित किताबें खोजने की कोशिश की, लेकिन कोयला प्रधान इस कस्बे में ऐसी किताबें मिलना नामुमकिन था। तभी उसकी नजर क्विंटन पर पड़ी, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन अकेला रहता था। बाकी छात्र उसे अजीब समझते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। होमर ने परवाह नहीं की और उसके पास जाकर रॉकेट की बात की। क्विंटन की रॉकेट विज्ञान में गहरी रुचि थी और उसने होमर को बहुत कुछ सिखाया। इस तरह दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और उनका रॉकेट बनाने का सफर शुरू हुआ। होमर ने अपने दोस्तों को अपने घर के बेसमेंट में लाया। लड़कों को अलग अलग समूहों में बांटा गया, जिनमें प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां थीं। कुछ दिनों में उन्होंने लोहे की पाइप और झाड़ू से एक मॉडल रॉकेट बनाया, लेकिन अंतिम नोजल को वेल्डिंग करना उनके लिए एक समस्या थी। यह रॉकेट के उड़ान भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम था। होमर के पास कोई चारा नहीं था और उसे डायसन से मदद मांगनी पड़ी। डायसन होमर के पिता के सहयोगियों में से एक था। डायसन ने कहा, अगर उसके पिता को पता चल गया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर होमर ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। डायसन ने नौकरी जाने की बात को नजरअंदाज कर दिया और वेल्डिंग पूरी कर दी। अगले दिन लड़कों ने इस खूबसूरती से वेल्डेड रॉकेट को देखा और इसे हवा में उड़ाने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन तभी प्रिंसिपल आए और उन्होंने रॉकेट को नष्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि यह एक अत्यंत खतरनाक सामग्री थी। लेकिन विज्ञान शिक्षक मिस राइली समय पर आ गईं और प्रिंसिपल से कहा कि उन्होंने इसे विज्ञान मेले के लिए लाया है। प्रिंसिपल ने और कोई सवाल नहीं किया। होमर को मिस राइली द्वारा उल्लेखित विज्ञान मेले में बहुत रुचि थी। क्विंटन फिर यह कहता है कि विज्ञान मेला सिर्फ अमीर बच्चों के लिए है और हमें कभी भी इसमें भाग लेने या स्कॉलरशिप जीतने का अवसर नहीं मिलेगा। वह मिस राइली के पीछे जाता है और उनसे पूछता है कि स्कॉलरशिप के बारे में जो आपने कहा, क्या वह सच है? तब मिस राइली कहती है कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत और लगन की जरूरत है, जो तुम में नहीं है। मिस राइली ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह होमर को अंदर से इंस्पायर करना चाहती थी। कुछ देर बाद चारों दोस्त रॉकेट का परीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अपने रॉकेट का नाम पफिन रखा। होमर ने रॉकेट फ्यूज जलाया और देखते ही देखते उनके सपनों का रॉकेट आसमान में पहुंच गया। अचानक रॉकेट की दिशा बदल गई। रॉकेट सीधा कोयला खनन स्थान की ओर बढ़ा। यह देख होमर के दोस्त तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन होमर को चिंता थी कि रॉकेट किसी को चोट न पहुंचा दे। वह खदान की ओर भागा और उसके पिता गुस्से से भरा वहां उसका इंतजार कर रहा था। जब होमर पहुंचा तब उसके पिता ने सबके सामने उसे डांटा और होमर की रॉकेट को कूड़े में फेंक दिया। फिर रात को घर पे होमर अपनी मां से अपने पिता की शिकायत करते हुए कहा कि अगर उसका भाई कोई गलती करता है तो वह कभी इतना गुस्सा नहीं करते। उनके लिए कोयला खदान ही सब कुछ है। यह बातें उनके पिता सुन लेते हैं और कहते हैं कि बेशक कोयला खदान मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम अभी इसे नहीं समझोगे क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, लेकिन बाद में तुम्हें समझ आएगा। तब होमर ने जवाब दिया कि वह कभी कोयले की खदान में काम नहीं करेगा।
थोड़ी बहस के बाद होमर बेसमैन में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि रॉकेट बनाने की सारी सामग्री गायब है। होमर बारिश में दरवाजे से बाहर निकला और परेशानी में अपना रॉकेट की सामग्री उठाने लगा। बिखरी हुई सामग्री उन सपनों की तरह लग रही थी जिन्हें उठाने में उसे परेशानी हो रही थी, क्योंकि पफिन लॉन्च करने में विफल रहा। उसके दोस्तों ने भी विश्वास खो दिया था। उन्हें लगा कि उनका भाग्य तय हो गया है, उनके नसीब में खदान में काम करना ही लिखा है। और बातों ही बातों में लड़के आपस में झगड़ने लगे। अचानक एक गाड़ी की आवाज ने उनका झगड़ा रोक दिया। तब उन्होंने देखा कि यह एक यंग लड़का है। उसका उम्र लगभग उनके जैसा ही है, लेकिन उसके पास एक लग्जरी कार और एक गर्लफ्रेंड भी है। इससे उनके दिलों में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। फिर होमर अपनी सामग्री को समेटे हुए एक नई जगह की तलाश में निकल गया। कुछ देर चलने के बाद होमर देखता है कि उसके दोस्त एक ट्रक में बैठ उसके पास पहुंचता है, और फिर वे होमर के पास गए और माफी मांगी। फिर वे एक नई जगह की तलाश में निकल पड़े। कुछ मील चलने के बाद उन्हें एक खुला मैदान मिला। उन्होंने पहले वहां अपना झंडा फहराया और फिर अपना ऑब्जर्वेशन रूम और लॉन्चिंग पैड का निर्माण पूरा कर लिया, चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। होमर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि यह उसका जीवन बदलने का एकमात्र मौका था। फिर केमिस्ट्री लैब में क्विंटन और होमर रॉकेट के लिए एक नया फ्यूल बना लेता है। हालांकि उन्होंने एक नया फ्यूल का आविष्कार कर लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रॉकेट को लॉन्च किया, फिर से रॉकेट ने अपना दिशा बदली और परीक्षण देखने आए। एक आदमी की तरफ बढ़ा। उस आदमी ने सही समय पर छलांग लगाकर अपने आप को बचा लिया। ये देख होमर उस आदमी के पास भागकर माफी मांगने पहुंचता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी बिल्कुल गुस्सा नहीं थे। उस व्यक्ति ने बताया कि वह पहले एक पायलट था और जब रॉकेट उड़ा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें वह समय याद आ गया जब वह हवा में उड़ा करता था। अपने वर्षों के अनुभव से उन्होंने महसूस किया कि रॉकेट के निचले हिस्से में कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने सुझाव दिया कि वे उच्च तापमान प्रतिरोधी स्टील का उपयोग करें। लेकिन पैसा एक बड़ी समस्या थी। उनके पास बंद पड़ी रेल पटरियों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे एक साथ रेल के एक हिस्से को हटाने में कामयाब रहे, लेकिन फिर एक ट्रेन की आवाज आई। घबराहट में उन्होंने रेल की पटरी को फिर से बिछा दी और ट्रेन की ओर दौड़े, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी और सौभाग्य से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली गई। नई सामग्री के साथ होमर वेल्डिंग सहायता के लिए डायसन के पास लौटा, लेकिन उस समय तक डायसन गायब हो चुका था। होमर को अपने सहकर्मियों से पता चला कि उसके पिता ने डायसन को कंपनी से निकाल दिया था। कोई विकल्प न होने के कारण होमर को खुद ही वेल्डिंग करना सीखना पड़ा। इस बीच टीम के बाकी सदस्य अगली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह पिछली उड़ान से भी बदतर साबित हुई। जो रॉकेट कभी उड़ते थे, वे अब मध्य हवा तक ही उड़ान भरने में सक्षम थे। कुछ तो मौके पर ही फट गए। बिना रुके वे सामग्री प्राप्त करने के लिए रेल पटरी पर लौट आए, लेकिन हर प्रयोग एक विस्फोट में समाप्त हो गया। कई विफलताओं का विश्लेषण करने के बाद क्विंटन ने अनुमान लगाया कि विस्फोट ईंधन कक्ष में हवा के बुलबुले के कारण हो रहा था। थोड़ा रिसर्च के बाद वे अपने ईंधन को उन्नत करते हैं और एक चिपचिपा ईंधन बना लेता है। सब कुछ सेट हो गया था और वे इस बार आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार थे। मिस राइली सहायता के लिए उनके साथ गई थी, लेकिन बेस पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लॉन्चिंग साइट भीड़ से भरी थी और पाया कि उपस्थित लोगों में से कई को उनके भाई ने उनका मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था। उन पर दबाव बढ़ रहा था। अगर वे फिर से असफल हुए तो वे शहर के उपहास का पात्र बन जाएंगे। मिस राइली ने होमर को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा साहस उनसे कई बेहतर है। आशंका के साथ होमर ने इग्निशन चालू किया और समूह के बाकी लोग जल्दी से ऑब्जर्वेशन रूम में वापस चले गए। एक बार जब सब कुछ सेट हो गया, होमर ने ट्रिगर खींचा और कमरे में मौजूद सभी लोगों ने रॉकेट को लॉन्च होते देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि रॉकेट ने अपना रास्ता नहीं बदला या विस्फोट नहीं किया। इसके बजाय यह सीधे आसमान में उड़ गया। दिन रात की गई उनकी सारी मेहनत आखिरकार रंग लाई, और यहां तक कि जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने भी पूरे दिल से उनकी सराहना की। मिस राइली को उन पर बहुत भी गर्व महसूस हुआ, लेकिन होमर के प्रयासों को उनके पिता ने पहचाना नहीं। आज होमर का जन्मदिन था। जन्मदिन पर मिस राइली ने होमर को एक किताब दी जो रॉकेट साइंस पर आधारित थी। जब होमर घर लौटा तो उसने एक अजनबी को देखा, क्योंकि उसके भाई को फुटबॉल छात्रवृत्ति मिली थी। उसे बधाई देने के बाद होमर ने अपने आसपास की नीरसता से बचने के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ दिनों बाद होमर ने रॉकेट लॉन्च देखने के लिए
अपने पिता को बुलाया, लेकिन उसके पिता ने काम का हवाला देते हुए मना कर दिया। सभी की निगाहें उस पर थीं। होमर ने इग्निशन स्विच खींचा। रॉकेट ने उड़ान भरी जो पहले से कहीं अधिक उन्नत था, आसमान को चीरते हुए नई ऊंचाइयों को छू लिया, जिससे उसकी मां और लोग आश्चर्यचकित रह गए। प्रक्षेपण की सफलता ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वे अखबार के पहले पन्ने पर आ गए और स्कूल में चर्चा का विषय बन गया। अचानक प्रिंसिपल पुलिस के साथ पहुंचे। मिस राइली खबर सुनते ही कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें पहले से ही हथकड़ी लगी हुई मिली। पुलिस ने जंगल में एक रॉकेट पाया था और निष्कर्ष निकाला था कि वे पिछले सप्ताह की आग के लिए जिम्मेदार थे। जब उनसे पूछताछ की गई, होमर और लड़कों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था, क्योंकि प्रक्षेपण के बाद उनका एक रॉकेट गायब हो गया था, जिसके बाद पूरे स्कूल के सामने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर होमर के पिता ने उन्हें बेल दिलाई। उस रात खदान में एक दुर्घटना घटी। होमर खदान की ओर भागा और वहां पहुंचकर उसने देखा डायसन वेल्डर, जिसने उसकी मदद की थी, उसकी जान चली गई और उसके पिता स्ट्रेचर पर पड़े थे। एक कर्मचारी ने होमर को बताया कि अगर उसके पिता नहीं होते तो उस रात कई और लोग मर जाते। खदान के प्रवेश द्वार को घूरते हुए उसे उस गड्ढे से और भी अधिक घृणा महसूस हुई। हालांकि उसके पिता की जान खतरे में नहीं थी, लेकिन वह फिलहाल खदान में काम नहीं कर सकता था। किसी को तो अब उसकी जगह लेनी ही होगी, नहीं तो उसके पिता की नौकरी और उसका घर दोनों चला जाएगा। होमर के भाई ने पिता के जगह खदान में काम करने की बात की, लेकिन इसका मतलब था कि वह अपनी खेल स्कॉलरशिप और कॉलेज में जाने का मौका खो देगा। अपने भाई के सपने की रक्षा के लिए होमर ने खुद ही खदान में काम करने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि उसे खनिक बनना ही था, जो उसके पिता उसके लिए चाहते थे। बाद में होमर और उसके दोस्त उस बेस पर गए जहां से सपना शुरू हुआ था। उसने ऑब्जर्वेशन रूम और लॉन्चिंग पैड में आग लगा दी। दिन रात की मेहनत एक पल में धुएं में बदल गया। फिर वह विज्ञान प्रदर्शनी से नाम हटाने के लिए स्कूल चला गया और यह देख मिस राइली और भी अधिक निराश हो गई। होमर अपने साथी श्रमिकों के साथ खदान में चला गया, जबकि सभी लोग आदतन अपने सिर झुकाए हुए थे। वह अकेला था जो तारों को देख रहा था। जिस उपग्रह ने उसके सपनों को जगाया था, वह अभी भी आकाश में चमक रहा था। जब लिफ्ट नीचे उतरी, जिससे उसके और सितारों के बीच की दूरी बढ़ गई। जैसे जैसे कामगार काम करने के लिए झुकते गए, उसका दिल ठंडा होता गया। होमर को आखिरकार समझ में आया कि उसके पिता के लिए यह कितना मुश्किल था। कभी कभी उसके दोस्त खदान में उससे मिलने आते थे। दोस्तों को लगा कि उसने बहुत पहले ही अपने सपने को छोड़ दिया है, लेकिन किसी ने भी उसकी अंदर की उदासी को नहीं देख पाया। होमर के पिता ठीक होकर घर लौट आए और परिवार के लिए किए गए बलिदानों के लिए होमर को धन्यवाद दिया। वह चाहते थे कि होमर स्कूल वापस लौट जाए, लेकिन होमर ने वापस जाने से मना कर दिया। उसके पिता खदान में वापस आ गए और सभी लोगों ने पिता के सामने होमर के काम की प्रशंसा की, क्योंकि उसके पास कोयला खनन का एक प्रतिभा थी। हालांकि वह इससे बेखबर थे कि होमर अंदर से कितना उदास था। जब वह काम से घर आया तो उसकी मां ने दिल दहला देने वाली खबर दी। मिस राइली गंभीर रूप से बीमार थी और उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था। होमर अपनी साइकिल पर सवार होकर उससे मिलने गया। होमर ने देखा मिस राइली अपनी हालत के बावजूद कितनी आशावादी है। उसने होमर के भविष्य के लिए चिंता व्यक्त की और उसे मार्गदर्शन दिया। उसे सलाह दी कि वह दूसरों की राय का आंख मूंद कर पालन न करे, बल्कि अपनी खुद की प्रवृत्ति पर भरोसा करे। उसने उसे दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में न फंसने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसका एक बड़ा उद्देश्य था। वह उसे बताना चाहती थी कि वह उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के बावजूद उस पर गर्व करेगी। वास्तव में होमर पहले से ही जीवन में अपने सामने आने वाले निर्णयों के बारे में अनिश्चित महसूस कर रहा था। जब वह घर लौटा तो शिक्षक के शब्द आशा की किरण की तरह थे। रात को उसे नींद नहीं आई। उसने अपने शिक्षक द्वारा उपहार में दी गई रॉकेटरी किताब को फिर से पढ़ा और विचारों की निरंतर धारा उसके मन में आती रही। उसने ऊंचाई और सीमा की गणना की, कई दिनों तक शोध और विश्लेषण किया, जब तक कि उसने अंततः रॉकेट के उतरने की सामान्य दिशा निर्धारित नहीं कर ली। होमर सहायता के लिए क्विंटन के पास पहुंचा और उस बेडरूम में प्रवेश किया जहां क्विंटन देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। होमर की गणना देखकर क्विंटन चकित रह गया। पूरी रात सहयोगात्मक गणना के बाद उन्होंने यह पता लगा लिया कि रॉकेट कहां उतरा था। अगली सुबह वे दोनों परीक्षण बेस पर गए और सावधानी पूर्वक दूरी नापते हुए घास के मैदान से जंगल तक पहुंचे। दोपहर तक उन्हें एक धारा में रॉकेट के अवशेष मिले। उन्होंने रॉकेट को स्कूल लेकर आया
जहां होमर ने प्रिंसिपल को अपने गणित कौशल का प्रदर्शन किया। एक बार कम उपलब्धि वाले के रूप में देखे जाने वाले अब वे रॉकेट के प्रक्षेप पथ को निर्धारित करने के लिए गणित का उपयोग कर रहे थे, जिससे छात्र आश्चर्यचकित रह गए। और जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि असल में आग लगने का कारण एक एविएशन फ्लेयर था। सच्चाई सामने आ गई और प्रिंसिपल ने माना कि उन्होंने लड़कों को गलत समझा था। स्टेशन से निकलकर उन्होंने होमर को स्कूल लौटने का निर्देश दिया और यहां तक कि विज्ञान मेले के लिए स्कूल के प्रतिनिधियों के रूप में उनकी सिफारिश भी की। होमर और उसके दोस्त साइंस एक्सिबिशन की तैयारी के लिए बेसमेंट में लौट आए, लेकिन होमर के पिता गंभीर भाव से आए और लड़कों को घर जाने को कहा। फिर वह होमर को खदान में वापस लौटने के लिए कहा। हालांकि होमर का संकल्प दृढ़ था, तभी पिता ने महसूस किया कि उसने जो अपने बेटे के लिए जीवन निर्धारित किया था उसे स्वीकार करने में बेटे को कठिनाई हो रही थी। यह देख उसके पिता और कुछ नहीं बोले और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। विज्ञान मेला योजना के अनुसार शुरू हुआ और उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चैंपियन घोषित किया गया। इस समय तक वे शहर का गौरव बन चुके थे। तभी प्रिंसिपल ने उन्हें सूचित किया कि सीमित स्कूल फंड के कारण 4 में से केवल एक ही कंपटीशन में जा सकता है। लड़कों ने निसंदेह होमर को चुना। अगले दिन उसके दोस्तों ने होमर को विज्ञान मेले के लिए बस में रवाना किया। विज्ञान मेले ने देश के वैज्ञानिक समुदाय के सर्वश्रेष्ठ लोगों को एक साथ जोड़ा। जब होमर ने अपने रॉकेट का प्रदर्शन किया तो इसने बड़े दर्शकों को आकर्षित किया। उसने अपनी अभिनव नोजल तकनीक के बारे में जानकारी शेयर की और उसने विस्तार से बताया कि रॉकेट कैसे काम करता है। कुछ प्रतियोगियों ने तो यह भी अनुमान लगाया कि उसका रॉकेट चैंपियनशिप जीत सकता है। हालांकि जब वह अगले दिन बूथ पर पहुंचा तो उसे यह जानकर हैरानी हुई कि सभी एंट्रीज गायब थीं। कल के अंतिम निर्णय का क्या होगा? उसने अपने मित्रों से मदद मांगी, लेकिन मॉडल दोबारा बनाने के लिए उन्हें खदान में मशीनों तक पहुंच की जरूरत थी। दुर्भाग्य से चल रही हड़ताल के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार उनकी मां को इस स्थिति के बारे में पता चला और अपने बेटे के सपने के खातिर उसने प्रदर्शनकारियों की भीड़ में हिम्मत से अपना रास्ता बनाकर खदान की ओर गई और अपने पति से होमर की मदद करने के लिए कहा, और अगर मदद नहीं की तो तलाक दे दूंगी बोलकर धमकी भी दी। अंततः उनके पिता ने नरमी दिखाई और हड़ताल को हल करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। श्रमिक अपने काम पर लौट आए और होमर के लिए एक नया मॉडल बनाने के लिए रात भर काम करते रहे। फिर मां ने अपने बेटे को यह बताने के लिए फोन किया कि उसका मॉडल तैयार हो चुका है और उसे कुरियर कर दिया है। होमर ने फोन रखते ही बहुत खुशी महसूस की। चुनौतियों का सामना करने वाले हर व्यक्ति के लिए उसके परिवार से मिलने वाला समर्थन और स्वीकृति ही उसकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत होती है। अगले दिन होमर ने धैर्यपूर्वक जजों को अपने विचारों और अपने खोज के बारे में बताया। जब पुरस्कार समारोह में जजों ने उसका नाम घोषित किया तो होमर सदमे और अविश्वास की स्थिति में था। जब तक दूसरी बार उसका नाम नहीं पुकारा गया तब तक उसे यकीन नहीं हुआ कि वह सपना नहीं बल्कि हकीकत में प्रतियोगिता जीत गया है। उसने जो भी प्रयास किए थे वे जयकारों और तालियों में बदल गए जो पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी प्रतिष्ठित स्कूलों ने उसके साथ स्कॉलरशिप पर चर्चा करने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक यह सब देखकर होमर का दिमाग जैसे चलना बंद हो गया। जब होमर गर्व से भरकर शहर लौटा तो उसका स्वागत उसी जयकार और तालियों से हुआ। मां ने उसे गले लगाया। जब वह अपने पिता के बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता अभी तक नहीं पहुंचे हैं। होमर अत्यधिक चिंतित नहीं था, लेकिन जब उसने मिस राइली के बारे में पूछा तब उसे पता चला कि मिस राइली की हालत बिगड़ गई है और वह अस्पताल में है। तब होमर तुरंत अस्पताल पहुंचा। दर्द और पीड़ा के बावजूद मिस राइली फिर भी मुस्कुराई और होमर को बधाई दी। होमर के हाथ में पदक देखते हुए उसने कहा, मैं सभी छात्रों के सामने यह गर्व से कहूंगी कि मैंने तुम्हारी शिक्षा दी है। होमर चुप रहा, लेकिन उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक लिया। वापस आते समय उसने अपने पिता को काम पर पाया। उसने अपने पिता को दोपहर होने वाली रॉकेट प्रक्षेपण देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसके पिता ने फिर काम को कारण बताते हुए मना कर दिया। होमर वापस लौट आया। हालांकि उसके पिता अक्सर असहमत होते थे। वे दोनों एक दूसरे पर दृढ़ विश्वास रखते थे। होमर के मन में उसके पिता हमेशा एक हीरो थे और कोयला खनन शहर में जहां वह रहता था, कोयला खनन और रॉकेट निर्माण के बीच कोई अंतर नहीं था। दोनों एक सपने की खोज थे। यह उनका आखिरी रॉकेट लॉन्च था जिसका नाम मिस राइली के सम्मान में
उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया था। भीड़ अब सामान्य से कई गुना बड़ी थी। होमर ने अपना पदक निकाला और उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनका समर्थन किया था। यहां तक कि मिस राइली को भी धन्यवाद दिया जो वहां नहीं आ सकी। लेकिन तभी उसके पिता भीड़ में दिखाई दिए। होमर अपने पिता के पास गया और उन्हें रॉकेट लॉन्च करने के लिए आमंत्रित किया। उसके पिता ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। जैसे ही भीड़ ने लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शुरू की, उसके पिता ने लॉन्च बटन दबाया और रॉकेट सपनों और उम्मीदों को लेकर आसमान में उड़ गया। सभी ने अक्टूबर के आकाश की ओर देखा। यह उनका भविष्य है। मिश्रित भावनाओं से भरे पिता ने अपने बेटे को अपार गर्व से देखा और आखिरकार अपने बेटे की दृढ़ता की गहराई को समझ पाया। उस निर्णायक क्षण में जब उसका हाथ धीरे से होमर के कंधे पर पड़ा, पिता और पुत्र के बीच लंबे समय से मौजूद दूरी मिट गई और यही कहानी का अंत है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रोचक फिल्मों के विश्लेषण देख सकें। धन्यवाद।